दोस्तों, आपने रात में आकाश की ओर देखा ही होगा और आपको सबसे चमकदार तारा तो जरूर दिखाई दिया होगा। वास्तव में वह कोई तारा नहीं बल्कि अंतरिक्ष में हमारा पड़ोसी ग्रह शुक्र है। शुक्र को उसके समान आकार और संरचना के कारण अक्सर पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। हालांकि शुक्र दूर से आकार और संरचना में पृथ्वी की तरह हो सकती है, लेकिन इस पारिवारिक समानता से मूर्ख मत बनिए। वास्तव में शुक्र एक झुलसा देने वाली दुर्गम स्थान है और आज हम इसके बारे में सब कुछ जानने के लिए एक आकर्षक यात्रा करने जा रहे हैं। तो मिलिए शुक्र यानी वीनस से, जो बुध, पृथ्वी और मंगल की तरह एक चट्टानी ग्रह है। यह लगभग 12,104 किलोमीटर चौड़ा है, जो पृथ्वी से थोड़ा ही छोटा है। शुक्र आकार और मास में सूरज से दूसरा और सौरमंडल में छठा ग्रह है, जो लगभग 108 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर परिक्रमा करता है। शुक्र तक सूरज के प्रकाश को पहुंचने में लगभग 6 मिनट का समय लगता है। शुक्र को अक्सर शाम का तारा या सुबह का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्यास्त के ठीक बाद और सूर्योदय के ठीक पहले दिखाई देता है। आकाश में चंद्रमा के बाद शुक्र दूसरी सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। शुक्र के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल इसे प्रतिबिंबित और चमकदार बनाते हैं। अब वह हिस्सा जो शुक्र को हमारे सौरमंडल में सबसे अलग बनाता है, वह इसकी अत्यधिक गर्मी है। एक ऐसे ओवन में फंसने के बारे में सोचे जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जहां गर्मी अथक, दम घोटने वाली और असहनीय है। शुक्र में हर समय ऐसा ही महसूस होता है। इसकी सतह का तापमान आश्चर्यजनक रूप से 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसकी हवा ही हमारे फेफड़े को झुलसा देगी। इसकी जमीन खुद पिघली हुई कढ़ाई की तरह है, जो इसे छूने वाली किसी भी चीज को निगल जाएगी। शुक्र अविश्वसनीय रूप से धीमी गति से घूमता है। शुक्र को अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने में 243 दिन लगते हैं। वहीं सूरज के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में 225 दिन लगते हैं। इसका मतलब यह है कि शुक्र ग्रह पर एक दिन एक साल से बड़ा होता है। आप लोगों के दिमाग में एक बात तो जरूर आ रहा होगा कि बुध ग्रह सूरज के नजदीक है, फिर भी शुक्र बुध से ज्यादा गर्म क्यों है और इसके झुलसा देने वाली गर्मी का कारण क्या है? वास्तव में यह सब ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है। शुक्र का वातावरण काफी घना है, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से बना है। ये बादल एक मोटे कंबल की तरह गर्मी को फंसा लेते हैं और उसे वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकते हैं, जिसके कारण शुक्र लगातार गर्म होता जा रहा है। यह इतना गर्म है कि शीशा, जो मात्र 327 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, वह इसकी सतह पर एक तरल तालाब में बदल जाएगा। शुक्र का वातावरण सिर्फ गर्म ही नहीं है, बल्कि यह अविश्वसनीय रूप से विषैला भी है। यह ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से भरा है और यहाँ पर लगातार सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है, जो किसी भी धातु को जला सकती है। यहाँ पर हवा का दबाव पृथ्वी की तुलना में लगभग 92 गुना अधिक है। यदि आप शुक्र ग्रह पर खड़े हो तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप पृथ्वी पर 1 किलोमीटर पानी के अंदर हैं। शुक्र ग्रह पर सांस लेना असंभव है, क्योंकि इसके वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड और ना के मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां मनुष्य या जीव का जीवित रहना असंभव है। शुक्र की सतह पर पर्वतों, मैदानों और घाटियों का विस्तार है। यहाँ हमारे सौरमंडल के कुछ सबसे ऊंचे पर्वत हैं, जिनकी चोटियां लगभग 11 किलोमीटर से अधिक ऊंची है। यह हजारों ज्वालामुखियों का घर है और कुछ तो आज भी सक्रिय हो सकते हैं। इन ज्वालामुखियों ने कठोर लावा के विशाल मैदान बनाए, जो ग्रह की सतह के विशाल हिस्से को कवर करते हैं। शुक्र का अतीत भी रहस्यों से भरा हुआ है और वैज्ञानिक अभी भी इसके इतिहास को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र पर कभी पृथ्वी की तरह ही तरल पानी का महासागर रहा होगा, लेकिन इसके अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण शुक्र ग्रह पर जो भी पानी मौजूद था, वह
बहुत पहले ही वाष्पित हो गया होगा। शुक्र के इतिहास को समझने से वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के विकास और उसे रहने योग्य बनाने में काफी मदद मिल सकती है। शुक्र एक झुलसा देने वाली दुर्गम दुनिया है जो इसे हमारे सौरमंडल में सबसे कठोर वातावरण में से एक बनाता है। सदियों से यह वैज्ञानिकों को आकर्षित किया है और यहाँ के तापमान, वातावरण, गुरुत्वाकर्षण आदि के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए उत्सुक किया है। हालांकि अभी तक शुक्र पर जीवन की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ का तापमान और ऑक्सीजन की कमी है। अब जरा अपनी पृथ्वी के बारे में सोचिए। यहाँ के भी वायुमंडल और वातावरण में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। इसके पीछे कोई प्राकृतिक कारण नहीं बल्कि यह इंसानी करतूतों की बदौलत ही हो रहा है। अगर हमने पृथ्वी ग्रह की मौजूदा स्थिति में सुधार नहीं किया तो हमारा भी हाल कहीं शुक्र ग्रह की तरह ना हो जाए। हमारे सौरमंडल के सबसे गर्म और चमकीला ग्रह यानी वीनस के इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।